हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 69 से 71 तक आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं। महेश पंडित प्रभु जी आप गाइएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यः प्रियतरो भुवि। बहुत सुंदर। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाइएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्रिमा भविता न च मे तस्माद् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्य प्रियतरो भुवि। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो श्री भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस संसार में उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जो गीता शास्त्र के ज्ञान को उनके भक्तों को बताता है। ठीक है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जैसे पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि जो इस गीता शास्त्र के ज्ञान को, इसके परम गुही ज्ञान को भक्तों को प्रदान करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको शुद्ध भक्ति, पराभक्ति की प्राप्ति होती है और अंत में वो भगवान के पास आएगा। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, अर्थात निश्चित है। उसी का अगला श्लोक में भगवान कह रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति है जो गीता शास्त्र के परम गुही ज्ञान को उनके भक्तों को प्रदान करता है, उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अन्वय को देखेंगे। मनुष्येषु अर्थात मनुष्यों में, तस्मात् गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा, तो जो गीता शास्त्र की यथावत व्याख्या कर रहा है, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। ठीक है। गीता शास्त्र की व्याख्या करने वाला, जो इस गीता शास्त्र को भगवान के भक्तों को प्रदान करने वाला, कश्चिन कोई, में मेरा, प्रिय कृतमः अधिक प्रिय कार्य करने वाला, न च नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को मेरे भक्त को प्रदान करता है, तो उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। अर्थात ये स्पष्ट समझ आ रहा है कि भगवान को ये कार्य बहुत पसंद है। अगर प्रश्न हो कि भगवान को क्या पसंद है, क्या उनको बहुत पसंद है, तो वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जब हम उनके भक्तों को प्रदान करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करना। तो जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो भक्तों के बीच में चर्चा करने का ही विषय है, लेकिन प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो क्या पहले से सब लोग भक्त थे और प्रभुपाद जी ने उनको ज्ञान दिया? ऐसा नहीं ना। उन्होंने क्या कहा कि कम से कम मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, बिल्कुल उसको कोई ज्ञान नहीं है श्रीमद् भगवद गीता का, पर वो कम से कम इतना वो स्वीकार करे कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इतना स्वीकार करे। ठीक है। और भगवत गीता जो है अक्षर सत्य है, इसको श्री भगवान ने बोला है, इसका एक एक अक्षर सत्य है। जब तक कम से कम उसको कृष्ण को भगवान स्वीकार करने के स्तर तक तो आना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो आगे की चलेंगे। भुवि च और पृथ्वी में, तस्मात् उसकी अपेक्षा, में प्रियतर मेरा अधिक प्रियतर, अन्यः न भविता अर्थात इस पृथ्वी में उनकी अपेक्षा, अर्थात जो लोग इस प्रकार से गीता शास्त्र की व्याख्या उनके भक्तों को करते हैं, उससे अधिक प्रियतर, उससे अधिक प्रियतर, आप समझ रहे हो? प्रिय मतलब जो व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद है, प्रियतर उससे अधिक प्रिय भगवान को और कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है। इससे स्पष्ट समझ आ रहा है कि भगवान को ये सेवा बहुत प्रिय है। तो हम लोग टीका पढ़ेंगे। श्री गौड़ी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका। तो वो कहते हैं, भावानुवाद। अतः गीता शास्त्र के उपदेशक की अपेक्षा अन्य कोई मेरा अति प्रिय कार्य करने वाला और प्रिय नहीं है। ठीक है। ये भगवान को ये कार्य अति प्रिय है।
तो सारार्थ वर्षनी से देखेंगे। पूर्वोक्त गीता शास्त्र के यथार्थ उपदेशक या प्रचारक भगवान को अति प्रिय होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से पिछले श्लोक में वर्णन किया गया कि जो इस प्रकार से भगवत गीता के ज्ञान को योग्य पात्र को दे रहे हैं, अर्थात भगवान के भक्तों को दे रहे हैं, तो भगवान को ऐसे जो भगवत गीता के प्रचारक हैं वो अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रिय होते हैं और अत्यंत प्रिय होते हैं, मतलब बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करना शुद्ध भक्तों का कर्तव्य है। किंतु श्री गीता के तो जो शुद्ध भक्त हैं उसके लिए कह रहे हैं कि उनको गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के लिए ये कर्तव्य है। जैसे हम टीका पढ़ रहे हैं, तो जिन भक्तों की टीका पढ़ रहे हैं हम कक्षा में, वो सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और गीता शास्त्र पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। ये सब क्या दिखाता है कि वो सभी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, और इसीलिए भगवान को जो सेवा सबसे अधिक प्रिय है वही करने में उन्होंने वो बड़े उत्साह पूर्वक किया है। किंतु श्री गीता के प्रचारक के नाम पर जो लोग लोगों का मनोरंजन करते हैं, गीता के गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्व गुह्यतम तत्व का उपदेश ना देकर मायावाद, कर्म, ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं, वे श्री भगवान के श्री चरणों में अपराध करते हैं। ऐसे उपदेशकों के मुख से गीता श्रवण करने से कल्याण नहीं होता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? देखो, गीता प्रचारक जो गीता प्रचार कार्य है ये तो भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो मनोरंजन के लिए भगवत गीता पर प्रवचन देते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को भगवत गीता का गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्व गुह्यतम तत्व समझ आए। उनका उद्देश्य क्या है? वो लोग पिछले श्लोक में बताया गया कुछ धंधे के लिए भगवत गीता का प्रचार करने लगते हैं, या जो लोग जो है वास्तविक उपदेश ना दे करके मायावाद की बात करते हैं। कर्म, ज्ञान, कर्म अर्थात जो कर्म योग जो भगवान ने बताया, या ज्ञान यहाँ से सांख्य योग का वर्णन है, या योग का उपदेश देते हैं अर्थात अष्टांग योग का उपदेश देते हैं, जो इसको मेन लक्ष्य बताते हैं, वो क्या है? ये श्री भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं। जैसे भगवान ने बोला ना, पहले भगवान ने आत्मा का ज्ञान प्रदान किया, सांख्य योग प्रदान किया, ठीक है। उसके बाद भगवान ने निष्काम कर्म योग दिया, उसके बाद भगवान ने अष्टांग योग की विधि बताई, और अंत में भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति योग की विधि को बताया। अनन्य भक्ति किस प्रकार से करना है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी हम नमस्करू, इस प्रकार से भगवान ने बोला। और लास्ट में बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात जो मैंने पहले तुमको निष्काम कर्म योग करने को बोला वो मत करो, मैंने जो तुमको सांख्य योग करने को बोला वो मत करो, और जो मैंने अष्टांग योग करने को बोला वो भी मत करो। क्या करो? केवल मेरी भक्ति करो, मेरी अनन्य भक्ति करो। यही ज्ञान का गुह्यतम अंश है। लेकिन जो इसको ना बता करके कुछ और बता रहे हैं, मायावाद को फैला रहे हैं, कर्म ज्ञान या योग का उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ये भगवान के श्री चरणों में अपराध करते हैं। ऐसे उपदेशकों के मुख से गीता श्रवण करने से कल्याण नहीं होता। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों से ही इसकी व्याख्या सुने, क्योंकि जो भक्त है वही भक्ति का उपदेश देंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर इस टीका में वर्णन है, तो आप लोगों के हृदय में आया होगा कि ये परम गुह्य ज्ञान है क्या? वैसे हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लास में, पर आपको ये याद होना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता का परम गुह्य ज्ञान क्या है। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप पूरे गीता शास्त्र का प्रचार करो। सुन रहे हैं आप? कोई सोचे कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक प्रचार करूंगा तो मेरा प्रचार कार्य जो है पूर्ण हुआ। यहाँ पर क्या प्रचार करे? वो भगवान के परम गुह्य ज्ञान का प्रचार करे। ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। वो क्या है? दो श्लोकों में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 65वां और 66वां श्लोक। 65वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? यहाँ पर भगवान ने भगवान का जो सबसे परम गुह्य ज्ञान है उसको किस प्रकार करना है, उनकी शरणागति किस प्रकार लेनी है, उसकी प्रक्रिया को बताया है। क्या कहा है उन्होंने? मन मना भव मद भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये श्लोक तो सबको याद हो गया होगा अभी। यही वाला श्लोक प्रचार करना है। मतलब पूरा कर सको, पूरा गीता शास्त्र का प्रचार कर सको तो बहुत अच्छा, वरना कम से कम ये दो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो,
और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहाँ पर भगवान ने 4 आज्ञा का पालन करने के लिए बोला है। और फिर उसके अगले श्लोक में भगवान इस श्लोक की प्रारंभिक अवस्था बताते हैं कि कोई इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन तभी कर पाएगा जब वो इस वाले श्लोक अर्थात 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को पालन करे, अर्थात सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। यहाँ पर क्या क्या त्यागना है? वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करने को कहते हैं भगवान। निष्काम कर्मियों को त्यागो, और ज्ञान योग को त्यागो, अष्टांग योग को त्यागो, और क्या क्या करो? एकमात्र मेरी शरण में आओ। कैसे आना शरण में? आपकी करना क्या होगा उसको भगवान ने पहले ही बोल दिया। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, इस प्रकार से मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। किसी के मन में संशय हो सकता है कि अच्छा, अगर हम सब धर्म त्याग दें तो हो सकता है धर्म त्यागने का हमको पाप लगे। तो जिसकी साधारण श्रद्धा है वो इस प्रकार से सोचेगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, चिंता मत करो, मत झिझको। इस प्रकार से तो अब सबको ये बात स्पष्ट हो गई है कि श्रीमद् भगवद गीता का परम गुही ज्ञान क्या है। ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, और भगवान ने जहाँ जहाँ पर अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, भगवान ने कई बार अनन्य भक्ति का वर्णन किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रयास कीजिएगा कि ये 2 श्लोक जो है इसका आप प्रचार कर सको, कम से कम। अधिक से अधिक आप पूरा गीता शास्त्र का प्रचार कर सके तो बहुत अच्छा है, जिस प्रकार से पिछले श्लोक में व्याख्या की गई है। हाँ, तो अभी हम एक और टीका पढ़ेंगे। श्री गौरी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि महामंडलेश्वर श्री श्रीमद श्रीधर स्वामी जी की टीका। वो कहते हैं, उससे अर्थात मेरे भक्तों के प्रति गीता शास्त्र की व्याख्या करने वाले पुरुष, पुरुष का यहाँ अर्थ स्त्री पुरुष दोनों, की अपेक्षा मनुष्यों के मध्य अन्य कोई मेरा अत्यंत उत्तम प्रिय करने वाला, अर्थात मुझे परितुष्ट करने वाला वर्तमान काल में नहीं है और कालांतर भविष्य में भी नहीं होगा। अर्थात जो व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को गीता शास्त्र की व्याख्या करता है, उसकी अपेक्षा सभी मनुष्यों में भगवान को, भगवान के लिए अत्यंत उत्तम प्रिय करने वाला, या इस प्रकार से भगवान को अच्छे से संतुष्ट करने वाला, भगवान कह रहे हैं ना तो वर्तमान में है, मतलब वर्तमान काल में नहीं है, और कालांतर अर्थात भविष्य में भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान ये बता रहे कि ऐसा व्यक्ति उनको बहुत प्रिय है। ठीक है, मेरे लिए भी उससे बढ़कर प्रियतर दूसरा कोई मनुष्य इस समय भूतल पर नहीं है, और कालांतर भविष्य में हो कोई प्रियतर होगा, यह भाव है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई शब्द मिसिंग है। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि भगवान ऐसे बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति गीता शास्त्र की व्याख्या करता है, उससे प्रियतर कोई दूसरा मनुष्य इस भूतल पर नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। तो ये भगवान को अत्यंत प्रिय है ये सेवा। और भविष्य में भगवान कोई ऐसा हो, भविष्य में उससे प्रियतर आपको कोई और पसंद आएगा, कोई उससे भी अधिक प्रिय होगा, तो बोलते नहीं, भविष्य में भी जो है उससे कोई प्रियतर नहीं होगा, ये भाव है। आशा आपको समझ आएगा, सबको स्पष्ट हुआ है ये? कितना सुंदर श्लोक है ना। इन श्लोकों को सुन करके मन करता है कि एक बार तो जीवन में भगवत गीता का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अगर आप इच्छा करो और उस दिशा में प्रयास करो ईमानदारी पूर्वक, तो ठाकुर जी अपने आप रास्ता खोल देते हैं। श्री भगवान अपने आप जो है सब व्यवस्था कर लेते हैं। इच्छा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उस दिशा में अब छोटे छोटे प्रयास ईमानदारी से जो है करना प्रारंभ किया जा सकता है। हाँ, आगे चलेंगे। अभी अब किसी के मन में ये संदेह हो सकता है कि देखो, वैसे जो इस प्रकार से जो प्रचार कार्य होता है, उसमें हम जो प्रचारक है वो तो केवल निमित्त मात्र की तरह होता है। वास्तव में कराने वाले तो ठाकुर जी स्वयं हैं।
लेकिन जो प्रचारक है वो निमित्त के रूप में होता है। निमित्त आप समझ लो, खाना बना रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, जैसे खाना बना रहे हो तो आपने करछी इस्तेमाल किया है, तो करछी का क्या है, केवल एक निमित्त के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य हो रहा है। जैसे भगवान अर्जुन जी से बोलते हैं कि तुम निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। उनकी इच्छा थी इस प्रकार से कि युद्ध हो, तो उनको बोलते हैं अर्जुन जी को कि आप केवल निमित्त बनो। ठीक है, वास्तव में भगवान सबको उनको विराट पुरुष के दर्शन में दिखा देते हैं कि कैसे जो है बड़े बड़े योद्धा, उनके दांतों के तले उनका सर चूर्णित होता है, इस प्रकार से दिखाते हैं वो। ठीक है, तो अर्जुन जी को बोलते हैं कि तुम केवल निमित्त बनो। उसी प्रकार से भगवान की इच्छा है कि इसका प्रचार हो, तो उसके लिए केवल निमित्त बनना है व्यक्ति को। कोई सोचे कि मैं अच्छा निमित्त नहीं हूं, मुझ में तो अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं पूरी तरह से। जैसे करछी है, अगर करछी जिससे खाना बनाते हैं वो गंदी करछी है, ठीक है, तो उसे हम जब सेवा में प्रयोग करते हैं तो पहले उसको धोते हैं कि नहीं धोते हैं। यदि कोई ये सोचे कि मैं अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ हूं, मैं किस तरह गीता शास्त्र का प्रचार करूं, ऐसा किसी के मन में विचार आए, तो आप इसको समझिए, जिस प्रकार भोग बनाने से पहले, जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उससे पहले पात्रों को साफ किया जाता है ना। क्या आप गंदे बर्तनों में ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना। सेवा करनी है उससे तो पात्रों को ठीक से साफ किया जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार भोग बनाने से पहले पात्र को साफ किया जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान उसे शुद्ध करके सेवा में लगाएंगे। ठीक है, हमको तो केवल निमित्त बनना है। आपको कक्षा में जो बात अच्छी लग रही है, जो बात आपको श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन में अच्छी लगे, उसको भक्तों के साथ साझा कीजिए। या आपके घर में जो लोग हैं उनके साथ आप साझा कर सकते हो। यदि उनकी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है, तो उनको कम से कम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं तो, और उनकी सुनने की इच्छा है तो, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आप अपने घर वालों को भी साझा कर सकते हैं, एक व्यक्ति को तो बता ही सकते हैं आप। ठीक है, अधिक को बता पाए तो और अच्छा। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे, ये बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कीजिएगा। अध्येष्यते च य इमम् अभ्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः धर्मसंवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। इष्टः स्यामिति मे मतिः। बहुत सुंदर, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है। कौन से पवित्र संवाद का अध्ययन? जो भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्त अर्जुन जी के बीच में हुई है, ये गीता शास्त्र की चर्चा। भगवान यहाँ पर घोषित करते हैं, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। कितना सुंदर, कितना सुंदर है ये। जो इस प्रकार से आप भगवान की, जब आप इस प्रकार से गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हो या गीता शास्त्र की चर्चा में लगे हुए हो, तो क्या है ये? अपनी बुद्धि से श्री भगवान की पूजा करना है। जैसे भगवान ने आज्ञा दिया है ना, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। एक आज्ञा है ना, मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार से भगवत गीता कक्षा को सुनना, भगवत गीता के ऊपर चर्चा करना भक्तों के बीच में, ये क्या है? भगवान की पूजा करना है। मद्याजी, जो अर्चन की जो आज्ञा भगवान ने दिया है वो पूरी हो जाती है अगर आप गीता शास्त्र का श्रवण कर रहे हो या पठन पाठन कर रहे हो, तो इस पर चर्चा कर रहे हो तो बहुत सुंदर है। अन्वय को देखेंगे। यह च, और जो, आवयो, हम दोनों के, हम दोनों कौन? भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्त अर्जुन जी। इमम, इस, धर्म्यम संलापम, अर्थात धर्म समन्वित संलाप का, ये जो धर्म के संबंध में जो ये संवाद हुआ है श्री भगवान और उनके महान भक्त अर्जुन जी के बीच में, अध्येष्यते, इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम लोग अध्ययन ही तो कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हो? गीता शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हो।
तो इस प्रकार से जो अध्ययन करता है, तेन उनके द्वारा, अहम मैं, ज्ञान यज्ञ द्वारा, इष्टस्याम इति मे मति, पूजित होऊंगा, यह मेरा अभिप्राय है। तो इस प्रकार से जो गीता शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि वो उनकी पूजा कर रहे हैं। किस प्रकार से, मतलब ऐसे जो भक्त जो गीता शास्त्र पर चर्चा पठन पाठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। तो इस वक्त आप भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर बार पूजा दिया बत्ती जलाकर ही की जाए, ठीक है। जिसकी साधारण श्रद्धा होती है वो सोचता है कि दिया बत्ती जला दो भगवान के लिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, जो इस प्रकार से गीता शास्त्र का श्रवण कर रहा है वो तो बुद्धि से पूजा कर रहा है। अब देखो, जब हम दिया बत्ती जलाते हैं भगवान को, उसमें भी अपनी इंद्रियां यूज होती है ना, अपनी इंद्रियों का प्रयोग होता है। हाथ से आप जो है दीपक जलाते हो, दीपक घुमाते हो, भगवान को आरती दिखाते हो, लेफ्ट हैंड में घंटी बजाते हो। और इस प्रकार से अपनी आंखों से भगवान का दर्शन भी हो रहा है उस वक्त। उसमें इंद्रियां लगी हैं, ठीक है। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। तो जो जो पूजा बुद्धि के द्वारा की जा रही है वो अधिक श्रेष्ठ हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से अभी आप भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हो। तो हम टीका पढ़ेंगे। सीधे स्वामी पाद की टीका है, गौड़ी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि महामंडलेश्वर श्री श्रीमद सीधे स्वामी जी की टीका। उनकी टीका से हम पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर टीका है। हम कृष्ण और अर्जुन दोनों के इस धर्ममय संवाद का जो अध्ययन करेगा, अर्थात जप रूप से पाठ करेगा, उस पुरुष के द्वारा मैं सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यह मेरी मान्यता है। ठीक है, जप रूप से पाठ करेगा अर्थात जैसे हम यहाँ पर श्लोकों का पारायण करते हैं ना, श्लोकों को गाते हैं ना, इस प्रकार से श्लोकों को गाना, उसके आशय को समझना, इस प्रकार से गीता शास्त्र पर अध्ययन चर्चा करना। तो वो क्या है, भगवान कह रहे हैं सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ जो ज्ञान यज्ञ है उसके द्वारा मैं इस प्रकार से पूजित होऊंगा, यह मेरी मान्यता है। मेरी मान्यता अर्थात भगवान की मान्यता है। भाव यह है कि यद्यपि वह गीता के अभिप्राय को न समझता हुआ ही केवल जप करता है, तो भी उसे सुनने वाले मुझ परमेश्वर का यह भाव होता है कि वह मुझे ही प्रकट करता है। आहा, कितना सुंदर अर्थ है। हो सकता है कि देखो, जब हम श्लोक गाते हैं शुरुआत में, तो श्लोक गा करके क्या आपको समझ आ जाता है कि श्लोक में क्या अर्थ बोला गया है? जैसे माधुरी माता जी, आपने श्लोक गाया, ठीक है, आपको श्लोक गा के समझ आया कि भगवान उसमें क्या कह रहे हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आपको समझ आया? नहीं समझ आया ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यद्यपि वह गीता के अभिप्राय को न समझता हुआ केवल जप करता है, अर्थात केवल वो श्लोक गा रहा है, उसको उसका अर्थ भी नहीं पता है, केवल श्लोक गा रहा है, तो भी उसे सुनने वाले मुझ परमेश्वर का, इस प्रकार से हम भगवत गीता के श्लोक को गा रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। और उनका ये भाव होता है कि वह मुझे ही प्रकट करता है। एक एक अक्षर से भगवत गीता का भगवान का स्वरूप ही प्रकट होता है। जैसे जगत में कोई स्वाभाविक ही बिना किसी उद्देश्य के कभी किसी के नाम का उच्चारण करता है, तब वह सुनने वाला यह समझकर कि यह मुझे ही बुला रहा है, उसके पास चला आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कांता माता जी कहती हूँ, तो जैसे मैंने कांता माता जी बोला, आपका ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? वैसे ही इस प्रकार से जब कोई श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को गाता है तो भगवान के ध्यान को आकर्षित करता है, और भगवान की ये बुद्धि होती है कि ये मुझे प्रकट कर रहा है इन श्लोकों के द्वारा, क्योंकि भगवत गीता के श्लोक जो हैं भगवान के ही, भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आचार्य पाद बता रहे हैं, जैसे किसी का नाम हम इस जगत में लेते हैं तो जो है उसका ध्यान जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो उसके पास चला आता है, वैसे ही मैं भी उसके निकट हो जाता हूँ जो गीता शास्त्र के इस प्रकार से श्लोक को गाता है। इसी कारण अजामिल तथा शत्रुबंधु आदि के किसी तरह नामोच्चारण मात्र से ही मैं उन पर प्रसन्न हो चुका हूँ, वैसे ही इस पर भी प्रसन्न हो जाऊंगा, यह भाव है। कितना सुंदर है। तो अजामिल का प्रसंग तो आप सभी जानते हो कि जैसे उसने विवश होकर के जो है नारायण पुकारा था, तो भगवान ने उसकी सुरक्षा हेतु 4 पार्षदों को भेजा। ठीक है, उस यद्यपि वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो अपने पुत्र को बुला रहा था, फिर भी भगवान ने सुन करके, अपना नाम सुन करके
उसकी रक्षा किया, क्योंकि भगवान का जो भी नाम लेता है भगवान की उसके प्रति ये बुद्धि होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से भगवान उसकी सुरक्षा के लिए 4 पार्षदों को भेजते हैं, वैकुंठ के पार्षदों को भेजते हैं। शत्रुबंधु भी कोई व्यक्ति है, इनके विषय में मुझे पता नहीं है। आदि बोल रहे हैं, इसका मतलब और भी ऐसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके की किसी तरह से जिन्होंने भगवान के नाम को उच्चारण किया है, तो केवल नाम उच्चारण मात्र से भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो चुका हूँ, इसका मतलब भूतकाल में प्रसन्न हो चुके हैं। वैसे ही जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों को गा रहे हैं, यद्यपि अर्थ नहीं भी पता हो, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये भाव है। कितना सुंदर इसका अर्थ है ना। इसीलिए जो श्लोक को गाते हैं, आप इसे कम सेवा मत समझिए। आप जो रोज श्लोक गाते हैं, इसका बहुत महात्म्य है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसका नाम ही है भक्ति योग, उसमें भगवान ने पहली आज्ञा अपनी क्या दिया कि तुम क्या करो, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो पहली आज्ञा भगवान ने यही दी है कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ठीक है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से देखो, किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं, उसका उपाय भगवान ने इस श्लोक में बोल दिया। जो इस प्रकार से गीता शास्त्र को अध्ययन करता है, चर्चा करता है, श्लोकों को गा रहा है, पठन पाठन करता है, वो बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है। इसका मतलब उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ठीक है, तो ये भगवान की आज्ञा है, तो उसका पालन हो जाता है। एक और श्लोक यहाँ पर है, रखा गया है श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से, जिसमें कहा गया है गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री भगवान कहते हैं गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है। आप समझ आया? और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। तो ये श्लोक क्यों रखा गया है यहाँ पर, ये समझाने के लिए कि भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो भगवान से अभिन्न है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, भगवान का ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त हो रहा है। अब मान लीजिए एक प्रश्न हो सकता है कि देखो, आपने कहा कि भगवान ने कहा कि आचार्य पाद इस बात को वर्णन करते हैं कि मान लो उसको श्लोकों का अर्थ नहीं पता है, फिर भी वो श्लोक का पारायण कर रहा है, श्लोक को गा रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर कृपा करेंगे। अब क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माने, मनुष्य माने, और खूब पारायण कर रहा है, खूब गीता शास्त्र का पाठ कर रहा है, क्या ऐसे व्यक्ति के पर भी कृपा होगी? तो यहाँ पर क्या उत्तर है, जो श्री भगवान को मनुष्य मानता है वो कितना ही पाठ कर ले, श्री भगवान उसे प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा, जो भगवान से द्वेष करता है, जिसकी भगवान के रूप में जड़ बुद्धि है, उसको मनुष्य समझ रहा है, ऐसे व्यक्ति है जो भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, तो उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, चाहे वो कितना ही पारायण कर ले। लेकिन दूसरी जगह कोई बालिश भक्त है जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया, अब उसको अर्थ नहीं भी पता तो भी गा रहा है, तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आशा की स्पष्ट हुआ होगा। एक और श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब मान लिया जाए कि अब हर कोई तो गीता प्रचार नहीं कर पाता है ना। देखो, यदि भी इच्छा इच्छा तो है भक्तों के हृदय में, लेकिन हर कोई वैसे प्रचार नहीं कर पाता। श्रवण करना तो आसान है, श्रवण तो कोई भी कर सकता है ना। श्रवण करने में किसी को मुश्किल है क्या? क्लास में आना है, बस कथा सुनना है, इसमें कोई परेशानी है? वो तो हर कोई कर सकता है। तो श्रवण करने का क्या फल है, उसको भगवान फल यहाँ पर बता रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे इस श्लोक में। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महेश पंडित प्रभु जी, आप गाइएगा। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धा श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर
इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। ठीक है, जो श्रीमद् भगवद गीता को सुन रहा है, ठीक है, मान लो प्रचार नहीं भी कर पाया, सुन रहा है, श्रद्धा सहित सुन रहा है और द्वेष रहित होकर सुन रहा है, तो क्या है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आप समझ लो, सुनने का इतना बड़ा प्रभाव है कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो आप समझ रहे हो, जो घर से बैठे बैठे आप आराम से सुन सकते हो, तो सुनते ही, जैसे आजकल ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन ही टिकट बुक हो जाती है, ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है, यहाँ से घर से सुनते सुनते जो है, यहाँ से जो पुण्य लोग हैं उनमें जाने का टिकट बुक हो रहा है आपका, जैसे आप सुन रहे हो, तो ये घर से टिकट बुकिंग है। अन्वय को देखेंगे, श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है, श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा आप समझते हो, विश्वास होना, और इसका एक अर्थ ये भी होता है आदर भाव, आदर के साथ सुन रहा है, श्रद्धा से सुन रहा है। अनसूय च अर्थात और द्वेष रहित होकर, भगवान से कोई द्वेष नहीं है उसको। यह नरः अर्थात जो मनुष्य, शृणुयाद अपि श्रवण भी करते हैं, मतलब पहले वाले श्लोक में प्रचार नहीं भी कर पाए, श्रवण भी करते हैं, सह अपि वे भी मुक्त सन मुक्त होकर, पुण्य कर्मणा पुण्य कार्य करने वालों के शुभान लोकान शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको शुभ लोकों में अ, जो है, ऐसे शुभ लोगों को वो प्राप्त करते हैं जहाँ पर पुण्यात्माएं रहती हैं। जो यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरे के पाठ करते समय जो कोई दूसरा सुनता है उसके लिए भी फल बताते हैं। जो श्रद्धा युक्त मनुष्य केवल सुनता ही है, श्रद्धावान होते हुए भी यदि वह उच्च स्वर से गीता का पाठ क्यों करता है या श्रृंखला रहित पाठ क्यों करता है, ऐसी दोष दृष्टि करता है, तो इस दोष दृष्टि को हटाने के लिए करते हैं कि अनसूया परदोष दर्शन रहित होकर जो सुनता है वह भी समस्त पापों से मुक्त हो अश्वमेध आदि पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं इसको समझिए। कोई भगवत गीता का पाठ कर रहा है, ठीक है, अब एक व्यक्ति है जो भगवत गीता का पाठ कर रहा है, वहां पर अध्ययन हो रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो पाठ नहीं कर रहा, बस केवल सुन रहा है। जैसे हम यहाँ पर भगवत गीता की कक्षा हो रही है, भगवत गीता के श्लोकों को गाया जा रहा है, अब हर एक कक्षा में उपस्थित हर एक भक्त तो उसको गा नहीं रहा है, मतलब कुछ ही भक्त हैं जो यहाँ पर गाते हैं, हर कोई तो गा नहीं रहा है, तो बाकी सब सुनते हैं। ठीक है, तो केवल श्रद्धा से सुन रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर बोला, उसके लिए फल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रद्धा से युक्त मनुष्य केवल सुनता ही है, उसको क्या होता है कि वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अश्वमेध आदि पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होता है। कोई अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो उसके लिए कितना परिश्रम और कितना धन खर्च होता है। अश्वमेध यज्ञ पता है कैसे किया जाता है? पूरे पृथ्वी में एक राजा अपने घोड़े को घुमाता है और जब वो एक छत्र राजा हो जाता है पूरे पृथ्वी का, तब वो एक अश्वमेध यज्ञ कर पाता है। तो सोचिए उसका पुण्य होगा। इस प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले लोग हैं, वो जिस पुण्य, जहाँ पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, ऐसे लोग की इसको प्राप्ति हो जाती है केवल श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करने मात्र से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि श्रद्धावान होते हुए भी यदि यह उच्च स्वर से गीता का पाठ क्यों करता है? ठीक है, उम्म, जैसे कि यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अगर गीता पाठ करना है तो आप अपने आप में पढ़िए ना, इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं कि दूसरों को भी सुनाई दे। कोई हो सकता है ऐसा बोले कि आप लोग अपने में पढ़िए, हमको क्यों सुना रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए भी फल बता रहे हैं कि कोई जो सुन भी लेता है उसके लिए इतना बड़ा फल है। जो इस प्रकार से कोई दोष दृष्टि करे तो इस दोष दृष्टि को हटाने के लिए कहते हैं कि अगर कोई असूया के दो, जो भगवान से द्वेष नहीं करता, वो श्रद्धा से कोई सुन भी रहा हो तो भी उसको इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक चित्र रखा गया है इसको समझाने के लिए कि जिस दिन से श्रीमद् भगवद गीता सुनना शुरू किया है उसी दिन पाप नष्ट और पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो गया। पाप का अर्थ यहाँ पर है भक्ति प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कैसे पुण्य? भक्तोन्मुखी सुकृति इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हो कि इस व्यक्ति के जो चैट जीपीटी से चित्र बनाया गया है,
इस व्यक्ति के जो भक्ति प्रबंधक कर्म है जो इसको बाधे हुए थे वो सब जो है श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करने मात्र से वो सब श्रृंखलाएं वो सब बंधन टूट गए हैं, पाप का जो बंधन है, और उसको पुण्य प्राप्त हो रहा है, भक्तोन्मुखी शुक्र। हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। कल ही हमने इसको पढ़ा था, जो भगवान के द्वेषी हैं उनको नहीं बताना चाहिए ज्ञान। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। आपने देखा होगा इस्कॉन में प्रवचन हो रहा है, मतलब कक्षा हो रही है। अब जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है, जरूरी नहीं कि वो भगवान का भक्त ही हो, ठीक है। तो ऊपर क्लास हो रही है, पब्लिक में क्लास हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो प्रवचन हो रहा है भगवत गीता का। तो उसमें से कुछ भक्त हैं और कुछ लोग हैं जो भक्त नहीं भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो सभी छात्रों से भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोगों को खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? तो प्रश्न ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार से खुले में कक्षा क्यों की जा रही है, अगर आपको पता है कि जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, जो अश्रद्धा से सुन रहे हैं, उनको नहीं बताना, तो आप ऐसे खुले में कक्षा क्यों करते हो? अगर ये प्रश्न हो किसी का, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। जैसे जब आपने पहली बार सुना था, जब आप भक्ति में नए नए आए थे, तो क्या आप पहले दिन से भक्त थे, मतलब पहले ही भक्त बन गए थे? आपने कहीं से तो शुरुआत किया होगा ना। और जो भी आपको जिस भी भक्त ने भगवान के बारे में बताया, आपने उसको श्रद्धा से सुन के स्वीकार किया। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता है, फिर भी ऐसे जब खुले में क्लास दी जा रही है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं और श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो जब ऐसा बोला गया है कि जब व्यक्ति के बहुत सारे पुण्य जब फलीभूत होते हैं, तब उसके हृदय में इच्छा आती है कि वो भगवद गीता का श्रवण करे, ठीक है। आप सब लोग भगवत गीता को सुन रहे हो, इसका मतलब आपके बहुत बहुत सारे पुण्य थे, बहुत बड़े पुण्यात्मा हो आप, जिसका पुण्य फलीभूत हुआ है, तभी आपके हृदय में इच्छा है कि आप भगवत गीता को सुनो। वरना किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया हो, किसी के पीछे भाला लगा करके जाओ, आप अपनी इच्छा से आए हो ना। तो ये इच्छा होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपके बहुत 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 सारे पुण्य थे, आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हो और वो पुण्य फलीभूत हुए हैं इस इच्छा में कि आप भगवत गीता को श्रवण करें। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, इस प्रकार से श्रद्धा है, यद्यपि वो अधिक नहीं जानते हैं। मतलब इतना भगवान भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। यही ज्ञान का गुह्य अंश है, गुह्यतम अंश है। वैसे आपने गुही ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान पढ़ा है ना। गुही ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान। गुह्यतर क्या है? परमात्मा का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम होने का ज्ञान, ठीक है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पब्लिक में क्लास रखी जाती है कि इस प्रकार से जो बालिश लोग हैं, जो भगवान के प्रति द्वेष नहीं करते, उनके प्रति श्रद्धा है, तो वो लोग सुनेंगे तो वो सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं, मतलब उनका भविष्य इस प्रकार से उज्जवल ही है। कहाँ जाते हैं वो? वहां उस लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। अगर कोई शुद्ध भक्त कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसको तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी ना। कोई अपने आप को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयास नहीं कर रहा, केवल श्रद्धा से भगवत गीता को सुन रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा? पुण्य कर्मों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो इस प्रकार से पब्लिक में क्लासेस की जाती हैं ताकि हर व्यक्ति को अवसर मिले भगवान के बारे में जानने का, उनका भक्त बनने का, और वो क्या है, इस प्रकार से वो समस्त पापों से मुक्त होकर के वो भगवान का भक्त बने। आप जानते हो कि
आपने इसको पहले भी पढ़ा है कि क्या सभी पापों से मुक्त होंगे तभी हम भक्ति कर सकते हैं क्या? हमने सर्वधर्मान् परित्यज्य में वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कोई ये प्रश्न करे कि भगवान पहले मैं अपने सारे पापों का मार्जन कर लूं और उसके बाद मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा था, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम जहां हो जिस अवस्था में हो वहीं से जो है मेरी भक्ति करना शुरू कर सकते हो। भक्ति करने के लिए पहले पाप मार्जन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोई इस प्रकार से अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता है, वो भी सुनता है तो भी उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उसको ऐसे लोग की प्राप्ति होती है जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट समझ आ रहा है कि कक्षा में उपस्थित हर एक व्यक्ति क्या है, पुण्यात्मा है। आपकी पक्का भक्तोन्मुखी सुकृति होगी, भक्तोन्मुखी वाली पुण्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्माएं होती हैं, वो बहुत आसानी से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, जैसे ही आपको किसी ने कृष्ण भावनामृत को बताया, आपने उसको स्वीकार कर लिया है ना, इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि वो व्यक्ति क्या है, पुण्यात्मा है और बहुत सरलता से वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पुण्य कर्मणाम शब्द आया है, कहाँ आया पुण्य कर्मणाम शब्द? ये प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, ये वाला शब्द है, ये बहुत सार्थक है बोल रहे हैं। क्यों है, इसको समझा रहे हैं। जो व्यक्ति का आचरण करने वाला पुण्यात्मा है, जो भक्ति का आचरण करने वाला पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, मतलब जिस प्रकार से भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं लेकिन अपने आप को भक्त बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते हैं। किंतु जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से लोक की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करें, ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ पर ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका एक विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। आपको ध्रुव महाराज के बारे में पता होगा, जिन्होंने बहुत जल्दी जो है भगवान को प्राप्त कर लिया था। आप इस चित्र में देख सकते हो कि बहुत छोटी आयु में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना एक विशेष लोक है जिसको ध्रुव लोक या ध्रुव तारा कहते हैं। जैसे ध्रुव तारा कहाँ है, आपने आसमान में इसको देखा होगा, आपने आसमान में तारों को देखा है आपने, ये इस चीज को पहचानते हो, इसको अर्सा मेजर कहते हैं या सप्तऋषि, सप्तऋषि कहते हैं ना इसको। आप देख रहे हो, चित्र में दिख रहा है, इसको देखा है आपने आसमान में? हाँ, तो इससे इसके इसके जो यहाँ पर जो दो तारे हैं, इनको लक्षित करके इस प्रकार से जो तारा लक्षित हो रहा है यहाँ से, इसको ये ध्रुव लोक है। आप आसमान में इस प्रकार से देखिए, दे तो यहाँ से दिखाई भी देता है, मतलब इस प्रकार से ध्रुव तारा जो है वो देखा जा सकता है। तो ध्रुव लोक है जहाँ पर ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है, जो कि भगवान के महान भक्त हैं। ऐसे पुण्य लोगों की उसको प्राप्ति होती है। किसको? जो भगवत गीता को केवल श्रवण मात्र कर रहा है श्रद्धा से और भगवान के प्रति उसकी कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, भगवान में कोई द्वेष नहीं है उसको, तो बहुत बड़ा फल है। तो इसके साथ जो है हम आज हमारी कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आशा आपको समझ आया होगा कितनी सुंदर सुंदर महिमा का भगवान ने वर्णन किया है। इससे हमको और प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल रही है कि हम भगवत गीता को श्रवण करें, इसका प्रचार करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। आशा है कि आप कम से कम एक व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा अनुसार प्रचार करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमती राधिका रानी जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, और गोष्ठ श्री गुरन गौरांगा। हरे कृष्णा। कृष्ण। अब हरे सभी कृष्णा माता जी।